दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज ऑफ फैक्ट्स में। आज हम जानते हैं कि खाली पड़ी ज़मीन से भी क्या हम पैसे कमा सकते हैं। हाँ दोस्तों, खाली पड़ी आपकी या ज़मीन हो या छत हो, बिना कुछ किए पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आपका कोई प्लॉट खाली है या फिर आपके छत पर काफ़ी जगह है, तो फिर आप सच में घर में सोकर पैसे कमा सकते हैं। आप अपनी नींद पूरी करते हुए पैसे कमा सकते हैं। पता है कैसे? टावर लगवाकर, मोबाइल टावर जो आजकल लग रहा है, उसको लगाकर आप सोकर भी पैसे अपने बिस्तर पर अपनी नींद पूरी करते हुए पैसे कमा सकते हैं। आपको बता दें कि यह पैसे महीने में 1 लाख तक भी हो सकते हैं। अगर आप इस बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अक्सर आप पैसे को कमाने से के तरीके सोचते रहते हैं और आज के समय में पैसे की इम्पोर्टेंस आप जानते ही हैं कितनी है। ऐसे में अगर आपके घर की खाली पड़ी छत से आपको हर महीने 40 से 50 हज़ार मुनाफा हो जाए या फिर 1 लाख तक की आमदनी हो जाए तो फिर बात क्या है दोस्तों। और अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह कैसे मुमकिन होगा, तो यह आप बहुत ही आसान है। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपनी छत पर मोबाइल टावर लगाने की परमिशन देनी है। इसके बदले आपको हर महीने उसका किराया तो मिलेगा ही, साथ ही आपके घर के किसी एक मेंबर को 8,000 से 25,000 तक का महीने की कमाई हो सकती है। यह कैसे हो सकता है? सोच में पड़ गए ना दोस्तों। आपको बता दें कि इसका प्रोसीजर होता है। इसको जानने के लिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, आपको आपके घर या खाली पड़ी ज़मीन पर मोबाइल टावर लगाने की पूरी प्रोसेस बताते हैं। अगर आप अपने घर की छत पर टावर लगाना चाहते हैं तो आपके पास 5 वर्ग फुट का एरिया होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास 200 वर्ग फुट की ज़मीन है तो भी आप वहां मोबाइल टावर लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास गांव में 25 वर्ग फुट की खाली ज़मीन है तो भी आप वहां मोबाइल टावर लगवा सकते हैं। लेकिन घर की छत पर मोबाइल टावर लगाने के लिए इजाज़त सिर्फ शहरों में ही चाहिए, वहाँ ही मिलती है। बात करते हैं इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ आपको 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। कॉमन डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको स्ट्रक्चर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट देना होगा, जिससे आपकी ज़मीन और छत की मजबूती का पता चलता है। इसके बाद दूसरा जो सबसे खास डॉक्यूमेंट्स है, जिस जगह आपने टावर लगवाया है या लगवाना है, वहाँ का लीज एग्रीमेंट। सीधे शब्दों में कहे जाए तो आपके ज़मीन के दस्तावेज, जिससे पता चले कि इस ज़मीन का आप पर मालिकाना हक है। कि अगर ज़मीन लीज पर भी ली है तो आपके डॉक्यूमेंट्स, इसके बाद आपको म्युनिसिपैलिटी से एक एनओसी भी लेनी होगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की लेना होगा। इससे यह पता चल जाता है कि आपको टावर लगाने से कोई खतरा नहीं है और म्युनिसिपैलिटी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपको कंपनी का एग्रीमेंट दिखाना पड़ता है। मोबाइल टावर लगाने वाली मोबाइल कंपनीज के साथ एग्रीमेंट करती हैं, जिसमें लिखा होता है कि एग्रीमेंट कितने सालों के लिए है। अगर आपको यहाँ कुछ पॉइंट जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हैं, यह आपके फ्यूचर की सेफ्टी के लिए है। इसलिए एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ें और तभी सेंड करें। अब बारी आती है आपके डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में है आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ और बैंक का डिटेल्स, पासबुक, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो। अब आप यहाँ अपने रेसिडेंट प्रूफ के रूप में अपना राशन कार्ड दे सकते हैं या बिजली का बिल, कुछ भी शो कर सकते हैं। और आप एक बात बता दें कि ध्यान रखें, आप इस ज़मीन पर मोबाइल टावर लगा रहे हैं, उसके एवज में कभी भी लफड़ा नहीं होना चाहिए, कोई विवाद नहीं होनी चाहिए उस ज़मीन पर। अगर उस ज़मीन पर विवाद होगा तो आपका ये जो एग्रीमेंट है वो खारिज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यह मोबाइल टावर लगता है कौन, आपको बता दे कि यह अलग अलग कंपनियां करती हैं। लगाता कौन है? तो ये अलग अलग कंपनियां करती हैं। पहले यूनिकॉर्न जैसे कुछ कंपनियां और टावर खुद लगाया करती थी, लेकिन आजकल कोई भी यह काम खुद से नहीं करता, बल्कि इसके लिए एक दूसरे कंपनी को अपॉइंट किया जाता है जो कि इस काम में एक्सपर्ट होती हैं। अगर आपको मोबाइल टावर लगवाना है तो आपको मोबाइल टावर लगाने के लिए कंपनी से संपर्क करना होता है, या फिर आपको सीधे एयरटेल या किसी दूसरे कंपनी से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको इंटरनेट पर उस कंपनी की साइट मिल जाएगी
जो कि मोबाइल टावर लगाने का काम करते हैं और आराम से ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। आपका आवेदन मिलने के बाद यह कंपनी आपसे आपके ज़मीन या छत के बारे में पूछताछ करेगी। उसके इंजीनियर वहां आकर अच्छी तरह से मुआयना करेंगे, साइट विजिट करेंगे। मोबाइल टावर लगाने के कुछ नियम हैं, जैसे कि जिस स्थान पर मोबाइल टावर लगा हो वहां से 20 मीटर की दूरी तक कोई घर नहीं होना चाहिए। मोबाइल टावर के 100 मीटर के एरिया में हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए। जब उन्हें तसल्ली हो जाएगी यह जगह मोबाइल टावर लगाने के लिए सही है, तब उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। इसलिए आपकी लोकेशन को प्रूफ करने के लिए इंजीनियर ज़रूरी होते हैं। वहां जाकर अगर वो क्लियर करते हैं तो आपकी साइट इम्प्रूव हो जाती है और कंपनी अपनी छत या आपकी ज़मीन पर मोबाइल टावर लगाने का काम शुरू कर देती है। दोस्तों, जब आप मोबाइल टावर की एप्लीकेशन देते हैं तो यह ज़रूर कंफर्म कर लें कि आप जिस कंपनी में जानकारी दे रहे हैं वह ठीक है या नहीं। कई बार फर्जी कंपनियां फेक वेबसाइट बनाकर आपको लूटते भी हैं, इसलिए अपनी जानकारी भरने से पहले वेबसाइट को अच्छी तरह से चेक कर लें। चलिए अब आपको इस फील्ड की सबसे फेमस कंपनी के बारे में बताते हैं, ताकि आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। पहले सबसे फेमस कंपनी है इंडस टावर, इसके बाद है भारती इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उसके बाद है एटीएम टावर, जो कि एटीएस टावर कंपनी अमेरिकन कंपनी है। इन तीनों कंपनियों के अलावा भी कई दूसरी कंपनियां काम कर रही हैं। इसमें है एयरसेल, जीटीएल, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया टेलीकॉम, इंफ्रा लिमिटेड। अब बात करते हैं कि कमाई की। अगर आपके घर पर टावर लग जाए तो आपको कितनी कमाई हो सकती है। अगर आप अपनी खाली ज़मीन पर मोबाइल टावर लगाते हैं तो आपकी कमाई आपके ज़मीन की लोकेशन पर डिपेंड करता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल टावर लगवाते हैं तो 10 से 50 हज़ार तक कमा सकते हैं। वहीं अगर आप शहरी क्षेत्रों में अपनी ज़मीन पर मोबाइल टावर लगवा देते हैं तो आप 1 लाख तक किराया वसूल सकते हैं। इसके अलावा आपके घर के सदस्य को जॉब भी मिल सकती है। वहाँ उसे 8 से 10 हज़ार से 25 हज़ार तक की सैलरी मिल सकती है। इस तरह बड़ी आसानी से बिना किसी खर्च के अपने लिए आसान इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब यह सैलरी वाली बात तो कुछ कंपनियां ही देती हैं, कुछ कंपनियां देती हैं और इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेनी बाकी है अभी। इसके मेंटेनेंस का पूरा खर्चा तो मोबाइल कंपनियां ही देती हैं, तो इसलिए इसके बारे में आपको बेफिक्र रहने की ज़रूरत है। इसके साथ ही आपके मोबाइल में काफ़ी अच्छे सिग्नल मिलेंगे, जिससे आपको बात करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब बहुत ही ज़रूरी सवाल, क्या मोबाइल टावर लगाने से कुछ नुकसान भी होता है? देखिए, इसके बारे में कोई विजिबल प्रूफ नहीं मिला है। बिल्कुल, मतलब ये अभी किसी ने ये नहीं इम्प्रूव किया है कि हाँ, मोबाइल टावर लगाने से कोई बीमारी ही हो सकती है। ख़ास तौर पर शहर में जहाँ घनी बस्ती है वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि मोबाइल रेडिएशन से पक्षियों को भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन यह कभी प्रूफ नहीं हुआ है। दोस्तों, बिना खर्च के घर बैठे यह कमाई आपको कैसी लगी, यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जितना हो सके यह वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इन सब पे आप कर सकते हैं। अब चलिए कल मिलते हैं। ये जानकारी हमारी कैसी लगी, इस वीडियो से बनाने का मकसद ये था कि हमारे जो बेरोज़गार लोग हैं उनको भी कुछ पैसे की कमाई हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत बहुत